हेलो एवरीवन। मैं हूं कमल जोशी और आज की क्लास में आपका स्वागत है। अपन जो टैली की क्लास कर रहे थे कंटिन्यू, उसके अंदर जो आज अपनी क्लास है क्लास 11th है। तो जिसके अंदर अपन कैश स्टडी स्टार्ट करेंगे कुछ कि अपन कैसे काम करने वाले हैं टैली के अंदर, कैसे एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, वाउचर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन कंपनी क्रिएशन करना देखेंगे। लास्ट टाइम अपन देख चुके हैं वो, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे कैसे की जाती है कंपनी। तो जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, F3 के 4 फीचर है, ये अपन सीख चुके हैं क्या होते हैं। क्रिएट कंपनी मतलब कंपनी बनाना, अल्टर कंपनी मतलब होता है कंपनी में बदलाव करना, चेंजेस करना। कुछ भी आपने जो कंपनी बनाई है ऊपर, उसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो अल्टर कंपनी का आप यूज कर सकते हो। सिलेक्ट कंपनी मतलब आपकी जो कंपनियां बनी हुई है उनमें से किसी एक कंपनी का सिलेक्शन करके उसको ओपन करना। शट कंपनी का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। सबसे पहले क्रिएट कंपनी करना है। राम ट्रेडिंग कंपनी अपन बना रहे हैं। सिंपल कंपनी नेम, मेलिंग एड्रेस सेम आएगा। आपका जो कंपनी नेम होगा वही मेलिंग एड्रेस रहने वाला है। एड्रेस एड्रेस मैं नीम का थाना डाल रहा हूँ और आपको वो एड्रेस डालना है जो आपकी कंपनी का एड्रेस है। क्लियर है। स्टेट राजस्थान है, नीम का थाना में जो आता है वो राजस्थान में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे राजस्थान डाला है। पिन कोड जिस एरिया के अंदर आपकी कंपनी है तो वो पिन कोड डालना है, एंटर करना है। टेलीफोन नंबर आपको पता है, लैंडलाइन नंबर होते हैं वो डालने हैं। मोबाइल नंबर का मतलब होता है जो आपके पास में मोबाइल यूज करते हो वो नंबर। फैक्स मशीन आपको पता ही है, जैसे आपने देखी होगी मूवी वगैरह में कि कमिश्नर जो होता है वो मतलब कोई ट्रांसफर लेटर वगैरह ट्रांसफर के जो पुलिस स्टेशन के अंदर वो डालता है तो फैक्स मशीन का वो यूज करता है। 6 डिजिट के इसके कोड होते हैं, 6 नंबरों के इसके कोड होते हैं जो डाल के किसी भी जिसको आपको डायल करना है या जिसके बाद में आपको प्रिंट आउट भेजना है कुछ भी, तो वो चला जाता है। ईमेल सेम ईमेल ही होती है। वेबसाइट वेबसाइट जो डालनी है आपको। ठीक है। अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो अपन 1/4/2023 की रिकॉर्ड करने वाले हैं, यानी कि 1/4/2023। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि 1/4/23 से लेकर 31 मार्च 2024 तक आप कब आ रहे हो, आपका बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है, वो डेट डालनी है। एजुकेशन मोड में ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लाइसेंस वर्जन में यूज करोगे तो ये चेंज हो जाएंगे आसानी से। एंटर प्रेस करना है। ये रुपीज करेंसी है, अपना इंडियन सिंबल है और इसका ये फॉर्मल नेम है। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देना है। सिंपल आपकी कंपनी बन के तैयार है। कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल ए किस क्यों किया है अपन ने, सेव करने के लिए। इसको भी अपन सेव करने वाले हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होता है वो है ये। तो क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, जैसे आप मोबाइल नया फोन लेते हो तो उसमें भी आपको सेटिंग वगैरह करनी होती है स्टार्टिंग के अंदर, बस वही सेटिंग्स हैं। तो इनको अभी अपन इनेबल नहीं करने वाले, जैसे अपनी रिक्वायरमेंट आएगी उस हिसाब से अपन इसको इनेबल करेंगे आगे। कंट्रोल के साथ एक करके इसको आप सेव कर दो सिंपली। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमने कंपनी बना चुके हैं अपन, हम यहाँ पे इनका यूज नहीं करने वाले। क्रिएट करेंगे, लेजर्स वगैरह बनाएंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे वहां पे। हम वाउचर में जाके डायरेक्ट बनाने वाले हैं। वाउचर क्या होते हैं, वाउचर वो रजिस्टर्स होते हैं जिनमें आपको रिकॉर्ड करना होता है खरीदना, बेचना, परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट। ऐसी जो एंट्रीज हैं उनको आपको रिकॉर्ड करने का एक जो रजिस्टर्स मिलते हैं वो वाउचर्स कहलाते हैं। तो हम वाउचर्स का यूज करने वाले हैं। धीरे धीरे आप जान जाओगे क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट्स, डे बुक क्या है। तो धीरे धीरे अपन इनको कवर करने वाले हैं, लेकिन आज का जो सेशन है उसके अंदर अपन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीखने वाले हैं। उसके लिए हमें वाउचर्स का पता होना जरूरी है कि कौन सा वाउचर क्या होता है, किस तरह से वो काम में आता है। एंट्री करना हमने सीख चुके हैं कि एंट्री कैसे की जाती है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है कि एंट्री कैसे बनती है तो आप वो देख के आओ पहले, ताकि आपको ये अच्छी वाली जो ये जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। अभी एंटर करना है तो एंटर करते ही वाउचर ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, F10 में आपको सारे वाउचर मिल जाएंगे जो अपने यूज करने वाले हैं। सबसे पहला वाउचर आता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है कि कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब होता है कि आपको आपका जो बिजनेस का पैसा है अगर बिजनेस में ही रहता है तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्रीज को रिकॉर्ड की जाती है। कॉन्ट्रा एक रजिस्टर है। वाउचर का मतलब क्या होता है, रजिस्टर। तो कॉन्ट्रा एक रजिस्टर है जिसके अंदर वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे आप, अगर आपने बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही है। जैसे कैश निकाल के बैंक अकाउंट में जमा कराया, बैंक अकाउंट किसका है, बिजनेस का ही तो है, तो वो भी कॉन्ट्रा में ही रिकॉर्ड होगा। या आपने कैश बैंक से निकाल के लाए हो बिजनेस के लिए, तो बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही है। ठीक है। अगर आपने एक गले से दूसरे गले दूसरा गले का मतलब है पेटी कैश। पेटी कैश वो अकाउंट होता है या वो ड्रॉवर होता है जो जो आप एक्सपेंसेस करने के लिए बनाते हो। छोटे जो मोटे जो खर्चे होते हैं आपके डेली रूटीन के, उनको पे करने के लिए आप पेटी कैश का बनाते हो। वो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे
अगर आपने बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में या किसी एक्सटर्नल पार्टी को पैसा नहीं कर रहे हो आप, ठीक है? बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में ही आ रहा है, बिज़नेस में ही रख रहे हो, पैसा रहना चाहिए, ठीक है? सामान खरीद के ला रहे हो तो वो तो आपने बाहर वाले को पेमेंट कर चुके हो आप, ठीक है? तो कॉन्ट्रा वाउचर आएगा आपकी, तो ऐसे ट्रांज़ैक्शंस को आपको कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न की एंट्री। अगर आपने कोई माल आपको वापस मिला है, यानी कि कस्टमर ने माल वापस कर दिया कोई, तो क्रेडिट नोट में एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। बिल जो है वो एक बार जनरेट होने के बाद उसको रिमूव नहीं करना है, क्योंकि बिल एक बार बन गया तो उसके बाद वो कैंसल नहीं होगा। बिल की जगह आपको क्रेडिट नोट इश्यू करना है। क्रेडिट नोट में आप वही ट्रांजेक्शन आप सेल्स रिटर्न की एंट्री के अंदर चढ़ाने वाले हो। क्लियर है? बिल वापस क्रिएट बिल को नहीं हटाना है, बिल की जगह आपको क्या करना है, क्रेडिट नोट इश्यू करना है, तो वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। आगे आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न। अगर आपने कोई सामान खरीदा था, उसको आप वापस रिटर्न कर रहे हो, तो उसको आप एंट्री को परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करने वाले हो। क्लियर है? इसके बाद आता है जर्नल। जर्नल वो वाउचर होता है या वो रजिस्टर होता है जिसके अंदर आप एडजस्टमेंट की एंट्रीज को दिखाते हो। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब जैसे मैंने किसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे दिए थे 3000 रुपए, उसने 1500 रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, इस तरह से वो एडजस्ट हो रहा है पैसा, ठीक है? तो ओनली मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसको पे तो पहले ही कर चुका हूँ 3000 रुपए, लेकिन वो अब बता रहा है मेरे को 1500 रुपए मैंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए और 15 और बाकी के जो 1500 रुपए थे मैंने कहीं और लगा दिए, ठीक है? तो एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो चीजें एडजस्टमेंट हो रही है, ठीक है? एडजस्टमेंट की एंट्री जो होती है जनरल वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। जनरल वाउचर जो होता है बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज लाइबिलिटी करने के लिए, डिक्रीज लाइबिलिटी करने के लिए यूज किया जाता है। अगर लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। दायित्व का मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको पैसे देना। अगर ऐसी लाइबिलिटी आपको बढ़ानी है तो जनरल वाउचर यूज करोगे, अगर लाइबिलिटी घटानी है तो भी जनरल वाउचर का यूज करने वाले हो। बेसिकली जो क्रेडिट साइड होती है वो लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है। डेबिट और क्रेडिट सुना है आपने, अपन पढ़ भी चुके हैं। तो डेबिट का मतलब होता है आपको डिक्रीज करना लायबिलिटी को, और क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी को इंक्रीज करना। अगर किसी की भी लायबिलिटी आपको बढ़ानी होती है तो आप उसको क्रेडिट कर दो, अगर आपको किसी की भी लायबिलिटी घटानी है तो उसको आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर है? आगे बात करते हैं पेमेंट वाउचर। अगर किसी भी बाहर वाले को आप पेमेंट करते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, ठीक है, कन्वेंस एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, या मिसलिनियस एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे खर्चे, चाय पानी के खर्चे, या जो छोटे मोटे पेन रबड़ के खर्चे, मतलब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो सारों को मतलब मिसलिनियस कहा गया है कि वो सारे मिक्स खर्चे हो गए, सारे छोटे मोटे, तो सबको एक में डाल दिया गया है, मिसलिनियस उसको नाम दे दिया गया। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल या किसी पार्टी को पेमेंट करते हो जिससे आपने उधार में सामान परचेज किया था, अब आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट कहलाएगा। पेमेंट का मतलब होता है किसी बाहर वाले को पेमेंट करना। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखो, परचेज। परचेज का मतलब होता है कि सामान खरीदना, और सेल का मतलब होता है बेचना। तो अगर आपने कोई सामान परचेज किया है तो परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करो, सेल किया है तो सेल वाउचर में रिकॉर्ड करो। चाहे वो कैश में हो, चाहे बैंक से हो, चाहे उधार हो, कैसे भी वो सामान हो, उसी को आपको उसी वाउचर में रिकॉर्ड करना है जिस वाउचर का वो है। अगर आपने खरीदा है तो खरीदने वाले वाउचर में रिकॉर्ड करो, अगर आपने बेचा है तो बेचने वाले वाउचर में रिकॉर्ड करो। क्लियर है? चाहे वो कैश में हो, चाहे बैंक से हो, चाहे उधार हो, कैसे भी चाहे वो हो। ठीक है? आगे बात करते हैं रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर का मतलब होता है पैसे प्राप्त करना। अगर आपको किसी से पैसे प्राप्त हो रहे हैं कैश या बैंक के फॉर्मेट में, तो भी आपको रिसीप्ट वाउचर में ही एंट्री को रिकॉर्ड करना है। आपको अगर पैसे प्राप्त हो रहे हैं किसी से भी, चाहे कैश या बैंक फॉर्मेट में हो रहे हो, तो दोनों चीजों को आपको रिसीप्ट वाउचर में ही रिकॉर्ड करना है। कैश में आ रहे हैं तो कैश डाल दो, बैंक में आ रहे हैं तो बैंक को डाल दो। ठीक है? और ये जो कैश और बैंक होगा ये दोनों डेबिट होने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है आपको इंक्रीज करना है किसी का बैलेंस तो डेबिट कर दो, अगर डिक्रीज करना है तो क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी बढ़ानी है तो क्रेडिट कर दो, और अगर लायबिलिटी को कम करना है तो डेबिट कर दो। क्लियर है? आगे देखो, तो ये हो गए अपने वाउचर। ये थे अपने 8 वाउचर जो अपन ने समझ लिए हैं। ये 8 रजिस्टर्स हैं, 8 कॉपियां हैं जिसमें आपको वाउचर्स को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अब अपना पहला जो ट्रांजैक्शन है वो ये है कि मिस्टर सुनील जोशी स्टार्ट कर रहा है एक बिजनेस। मिस्टर सुनील जोशी जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेम वाउचर में ही रहना है। कहाँ आना है? वाउचर में आना है। और वाउचर में आने के बाद मिस्टर सुनील जोशी 18 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश फॉर्मेट में वो पैसा ला रहा है।
यानी कि एक पार्टनर आए, चाहे 2 पार्टनर आए, चाहे 3 पार्टनर आए, कितने भी पार्टनर आए, जिस फॉर्मेट में वो पैसा ला रहे हैं, उसके हिसाब से उनकी एंट्रियाँ रिकॉर्ड करते रहो। डेट चेंज करना इम्पोर्टेंट है, कौन-सी डेट को वो पैसा ला रहा है, ताकि कल को अगर कुछ भी इश्यू होता है, तो आपके पास में एज़ ए प्रूफ रहे कि कौन-सी डेट को किसने कितना पैसा दिया था, कितनी कैपिटल लगाई गई थी किसके द्वारा। तो हर एक रिकॉर्ड को अगर आपको मेंटेन करना है सही तरीके से, तो ये उसका इम्पोर्टेंट चीज़ है डेट। ठीक है? तो डेट ज़रूर मेंशन करनी है आपको कि कौन-सी डेट को कौन पैसे दे रहा है, कौन पैसे ले रहा है, किसको किससे कितना सामान खरीदा जा रहा है, किससे कितना सामान दिया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ डेट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेट होती है जो आपको बताती है कि कौन से डेट को ट्रांज़ैक्शन हुआ था। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं, सुनील जोशी ने पैसे लगाए हैं बिज़नेस के अंदर। आपको क्या करना है कि अपने आप को क्या मानना है, बिज़नेस मानते हुए एंट्री को रिकॉर्ड करना है। अगर आप अपने आप को बिज़नेस मानते हो, तो क्या होगा, आप सही तरीके से समझ पाओगे कि कहाँ बिज़नेस का प्रॉफिट है, कहाँ बिज़नेस का लॉस है, कहाँ बिज़नेस का पैसा जा रहा है, कहाँ बिज़नेस का पैसा आ रहा है। जैसे अगर मान लो आपको सैलरी दी गई, अरे आपको सैलरी दी गई तो आपको काम की सैलरी मिली है, तो आप बिज़नेस के लिए तो वो एक्सपेंसेस है, आपके लिए वो इनकम है। तो आपको इनकम मानते हुए एंट्री नहीं करनी है उसकी, आपको एक्सपेंसेस मानते हुए एंट्री करनी है, क्योंकि आप बिज़नेस हो। वहाँ पे क्या हो, एट जिस पोज़ीशन पे आप बैठे हो अभी, तो वो कौन-सी पोज़ीशन है, बिज़नेस की पोज़ीशन है, अकाउंटेंट हो आप। तो अकाउंटेंट जो होता है बिज़नेस के लिए काम करता है, तो आपको बिज़नेस के बारे में ही सोचना है, बिज़नेस की ग्रोथ कहाँ है, बिज़नेस के खर्चे क्या हैं, इनकम क्या है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंट्री को रिकॉर्ड करना है। क्योंकि अगर आप अपने आप को बिज़नेस का पार्ट ऑफ बिज़नेस मानोगे, तो ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, सुनील जोशी एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, 18 लाख रुपए से नकद पैसे ला रहा है, 18 लाख रुपए। सुनील जोशी कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सुनील जोशी चाहे उसका मालिक क्यों ना हो, मालिक से भी हमें कोई मतलब नहीं है। हम मालिक के लिए काम नहीं करते, हम बिज़नेस के लिए काम करते हैं। तो आपको बिज़नेस का ही ध्यान रखना है कि बिज़नेस में आ रहा है, तो उसके लिए वो डेबिट ही होगा। यानी कि बिज़नेस में पैसा आया, तो मतलब बिज़नेस का बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है? तो आपको बिज़नेस के लिए सोचना है, अगर मालिक पैसे लेके भी जाता है ना, तो उसको ड्राइंग्स में दिखाओ, क्योंकि वो उसकी पूँजी में से कम करने वाले हैं। उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें से कम हो जाएगा। क्योंकि मानते हैं अपन, जैसे ए और बी पार्टनर है, ए ने 10 लाख रुपए लगाए, बी ने 10 लाख रुपए लगाए, दोनों ने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो जिसमें से बी ने क्या किया, 2 लाख रुपए निकाल के ले गया, यानी कि 1 महीने बाद 2 लाख रुपए निकाल के ले गया, तो अब उसकी जो कैपिटल बची है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता है एंड ऑफ द एंड, मतलब जो एंड टर्म होता है आपका ईयर का, उसमें प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो वो अगर बीच में लेके जा रहा है पैसे, तो उसकी पूंजी में से कम किए जाएँगे, उसकी कैपिटल में से कम कर दिए जाएँगे। अब जो होगा 10 लाख रुपए तो ए के हैं, 8 लाख रुपए ही हैं किसके, बी के। क्योंकि बी 2 लाख रुपए ले जा चुका है, तो 8 लाख उसकी कैपिटल बची है। तो 1 महीने का तो उसको जो मिलेगा रेशियो 1-1 रेशियो के अंदर डिवाइड होगा, लेकिन सेकंड के अंदर क्या होगा, रेशियो ए का ज़्यादा होगा। ठीक है? हेलो। हाँ, अपन बात कर रहे थे कि अब स्टार्ट करते हैं ट्रांज़ैक्शन करना। तो जैसे पहला जो ट्रांज़ैक्शन ये है, मिस्टर सुनील जोशी स्टार्ट ए बिज़नेस विथ कैश 18 लाख रुपीज़, यानी कि 18 लाख रुपए से एक बिज़नेस स्टार्ट किया गया है। तो देखो क्या है कि फर्स्ट एंट्री जो होती है कैपिटल लगाने की होती है, तो वही एंट्री है अपनी। बिज़नेस स्टार्टेड विथ कैश 18 लाख रुपीज़। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ सुनील जोशी ने बिज़नेस स्टार्ट किया 18 लाख रुपए से, तो बिज़नेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। तो आ रहा है, तो मतलब रिसिप्ट हो गया ना वो। तो रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है, तो यहाँ पे 2 मोड आते हैं। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ एज प्रेस करते हो, तो यहाँ पे 2 मोड दिखाई देंगे आपको। एक तो है डबल एंट्री, एक सिंगल एंट्री। डबल एंट्री में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। सिंगल एंट्री में क्या होगा, ओनली आपको अकाउंट डालना है, किस अकाउंट में आए हैं, और नीचे पार्टी का नाम डालना है जिससे आ रहा है। तो यहाँ पे अपन एक बार डबल एंट्री में करके देखते हैं, सिंगल एंट्री दोनों में करके देखेंगे। तो अगर आप डबल एंट्री में करना चाहते हो डबल एंट्री में कर लो, सिंगल एंट्री में करना चाहते हो सिंगल एंट्री में कर लो। सिंगल एंट्री में करते हैं, तो यहाँ पे सुनील जोशी ने पैसे लगाए कैश में 18 लाख रुपए, तो मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे जिस फॉर्मेट में आ रहा है उसका नाम लिखना है कैश। तो कैश ऑलरेडी आपको बना हुआ मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, कैश लिखना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर करते हो, यहाँ पे जिसने पैसे दिए हैं उसका नाम आएगा। तो सुनील जोशी ने स्टार्ट किया है बिजनेस, तो सुनील जोशी का नाम आने वाला है। तो वो अपने पास में लेजर है नहीं यहाँ पे। देखो आप देख सकते हो, इस पेज जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे सारी लेजर आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे अभी कोई लेजर का नाम नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ सी। टैली में क्रिएट करने के लिए कोई भी लेजर क्रिएट करनी हो, कोई भी आइटम क्रिएट करना हो, उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है ऑल्ट के साथ सी। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ सी करते हो, यहाँ पे आपकी लेजर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे लेजर क्रिएट करनी है, और लेजर जो क्रिएट होगी, मिस्टर सुनील जोशी, सुनील जोशीज कैपिटल आने वाला है यहाँ पे। अब देखो ये अपन क्यों लिख रहे हैं, इसका भी कोई रीजन है। तो रीजन क्या है कि इसका हिंदी अर्थ निकाले अपन, तो क्या निकलता है, सुनील जोशी की कैपिटल।
इस एस का मतलब होता है की और कैपिटल का मतलब कुंजी, यानी कि यहाँ पे कैपिटल लगाने वाला कौन है? सुनील जोशी। जो ओनर होता है उसका नाम अपन इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे टैली के अंदर, ठीक है। उसके बाद एंटर करते हैं। अंडर जो आ रहा है, अंडर का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि बुक का नाम। तो ये कौन सी बुक में जाना चाहिए? कैपिटल लगाइए तो कैपिटल की बुक में ही जाएगा। तो आपको कैपिटल लिख के यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, जो भी एड्रेस है। अभी मैं नीम का थाना डाल रहा हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ओनर है जहाँ का है उसकी लोकेशन का नाम डाल सकते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे उसका स्टेट कौन सा है, उसकी कंट्री कौन सी है, कौन से एरिया में रहता है, उसका पिन कोड क्या है, तो वो डाल देना है, ठीक है। मैं नीम का थाना का ये पिन कोड डाल रहा हूँ, एंटर करना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस लेटर को सेव करना है। सेव करने के लिए दो तरीके हैं, क्या तो आप एंटर करते हुए जा सकते हो आगे, या आप कंट्रोल ए करके इसको सेव कर सकते हो। तो मैंने कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दिया है। अब सुनील जोशी ने जो पैसे लगाए हैं उसके ना कितने लगाए हैं वो लिखना है, 18 लाख। तो 18 लाख लिखेंगे अपन। जैसे 18 लाख लिखते हैं, सॉरी एक सेकेंड, 18 लाख रुपीज लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है। सिंपली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैश के अंदर 18 लाख रुपीज आ चुके हैं। यानी कि अब जो बिजनेस के गले के अंदर कितने पैसे पड़े हैं, 18 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको सेव करना है। सेव करने के लिए कंट्रोल ए का यूज कर सकते हो, या आप एंटर करते हुए इसको सेव कर सकते हो। सबसे पहले अपन इसकी रिसिप्ट जो है इसका प्रिंट आउट निकाल के देखते हैं। प्रिंट आउट निकालने के लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ पी। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, प्रिंट, प्रीव्यू और कॉन्फ़िगर। प्रिंट का मतलब है प्रिंट आउट निकालने के लिए, कॉन्फ़िगर का मतलब होता है चेंजेस करने, बदलाव करना है आपको। कुछ ये जो पीडीएफ निकालना है इसका, तो उसके लिए आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं, नाम वगैरह में कुछ एडिटिंग करनी है तो वो कर सकते हो। प्रीव्यू का मतलब होता है देखना, तो देखने के लिए आपको प्रीव्यू पे क्लिक करके लाके कर्सर को और एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर करते हो ये आपका रिसिप्ट का प्रिंट आउट है, इस तरह का आने वाला है प्रिंट आउट। अगर आप प्रिंट आउट देते हो तो ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी का अपना नाम आ रहा है कंपनी का, और इस तरह से जिसने पैसे लगाए हैं उसका नाम आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे जितने अमाउंट होंगे, जैसे सुनील जोशी ने फिर और पैसे लगाए होंगे, तो वो सारी चीजें आती रहेंगी नीचे एंटर करोगे तो आप। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए कंट्रोल ए का यूज करना है, कंट्रोल ए करके आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी जो पहली एंट्री थी वो सेव हो चुकी है। अब क्या हो रहा है कि बिजनेस में जो 18 लाख रुपए थे उसमें से 16 लाख रुपए जो है अपन बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। तो अपन वाउचर कवर कर चुके हैं कि वाउचर क्या होते हैं। वाउचर एक रजिस्टर्स होते हैं जिसमें अब पैसे मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, क्योंकि बिजनेस का पैसा अगर बिजनेस में रहता है और कहीं रखा जाता है, तो जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। उसकी शॉर्टकट की होती है F4। आप यहाँ पे शॉर्टकट की देख पा रहे हो, F4 F5 यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करना है तो आपको यहाँ पे देखो कर्सर का यूज नहीं करना होता है, कीबोर्ड का यूज करना होता है। तो F4 प्रेस करो और कॉन्ट्रा वाउचर आपका ओपन है, ठीक है। अब इसके बाद एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो बैंक का नाम यहाँ पे आएगा। HDFC बैंक अपना बना हुआ नहीं है, तो अपन क्रिएट करेंगे ओल्ड के साथ सी सेम, ठीक है। लेजर क्रिएट करनी है, HDFC टाइप करोगे, फिर एंटर करना है। एंटर करने के बाद अंडर आएगा, तो अंडर का मतलब होता है बुक का नाम। तो ये बैंक था, तो बैंक की किताब में जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक आएगा, ठीक है। जैसे आप बैंक करते हो लेजर में आपको बैंक दिखाई दे देगा ग्रुप में। तो आपको क्या करना है, सेम यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह, IFC नंबर, आपकी पासबुक जो होगी बैंक की उसमें दिखाई देंगे। आपको पता है कि बिजनेस का जो होता है करंट अकाउंट होता है यहाँ पे, इसलिए करंट बैंक जो यहाँ पे नाम आ रहा है राम ट्रेडिंग कंपनी, यानी आपकी कंपनी का ही नाम आ रहा है। क्योंकि आप जब बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन करते हो तो बिजनेस के नाम से ही वो ओपन होता है। सिंपल आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको सेव कर देना है, कंट्रोल ए। आप एंटर के साथ भी जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कैश जमा कराया, तो यहाँ पे कैश आएगा, ठीक है। जैसे आप कैश लिखते हो, कैश ऑलरेडी बना हुआ है, एंटर करना है। कितने रुपए जमा कराए हैं, 16 लाख रुपए जमा कराए हैं, ठीक है। 16 लाख रुपए लिखने हैं, यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे 16 लाख रुपए बैंक खाते में आ चुके हैं, कैश में बैलेंस कम हो चुका है 2 लाख रुपए। यानी कि अपने गले के अंदर 2 लाख रुपए पड़े हैं और बैंक अकाउंट में 16 लाख रुपए अभी रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एंट्री के अंदर डेट। अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आप F2 का यूज करोगे। F2 एक फंक्शन की है जो आपके कीबोर्ड के अंदर, आप में जो कीबोर्ड होता है सबसे ऊपर की साइड में दिखाई देंगे आपको F1 F2 वाले। तो वहां पे आपको F2 प्रेस करना है, डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लाइसेंस वर्जन में 1, 2 और लास्ट डेट आती है मंथ की। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे 1, 2 और लास्ट मंथ की लास्ट डेट ही डाल पाओगे। तो लेकिन आपको अगर मंथ तो चेंज कर पा रहे हो ना, तो मंथ जरूर चेंज करना है अगर आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिंपली यहाँ पे अपन 2 तारीख डाल देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। ओनली 2 टाइप करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे 2 अप्रैल हो चुकी है, तो कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। तो इसी तरह से अपन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलते हैं।
अब अपना जो नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन आप फिक्स्ड एसेट परचेज़ कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? वो सामान जो बिज़नेस अपने यूज़ के लिए परचेज़ करता है। वो सामान जो बिज़नेस अपने यूज़ के लिए परचेज़ करता है और जो डेप्रिसिएशन होता है वो लगाया जाता है फिक्स्ड एसेट्स पे 31 मार्च को, यानी कि फाइनेंशियल जब एंड होता है, खत्म होता है, तब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री करने वाले हैं अपन। तो फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री कौन-सी वाउचर में होनी चाहिए? अरे फिक्स्ड एसेट मैं परचेज़ कर रहा हूँ, तो परचेज़ की वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो परचेज़ की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F9। जैसे आप F9 क्लिक करते हो तो आपका परचेज़ वाउचर ओपन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर आपने परचेज़ वाउचर ओपन किया है और यहाँ पे आप फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री रिकॉर्ड करने वाले हो, तो कंट्रोल एच करोगे। कंट्रोल एच करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आइटम इनवॉइस अगर है आपका पहले से इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एच करके अकाउंटिंग इनवॉइस पे प्रेस करना है। क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो होती है ना अपनी, वो क्या करते हैं, अपन अकाउंटिंग इनवॉइस में ही रिकॉर्ड करते हैं। आइटम इनवॉइस के अंदर आपको ओनली ट्रेडिंग गुड्स को ही रिकॉर्ड करना है, जो व्यापारिक सामान जिसका व्यापार करते हो आप, आपका जिसका जिसका बिजनेस होता है, वही सामान आइटम इनवॉइस में आएगा। और अकाउंटिंग इनवॉइस में वो सामान आता है, अगर फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो या ओनली आप स्टॉक मेंटेन नहीं करते हो, आप ओनली अकाउंट्स करते हो, तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको अकाउंटिंग इनवॉइस पे प्रेस करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे जो बिल आएगा आपके पास में, उसमें इनवॉइस नंबर दिए हुए होंगे, तो आपको वही इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे पुट करने हैं, लिखने हैं। तो जैसे अभी मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में अभी इनवॉइस नहीं है, तो यहाँ पे अपन 2 नंबर डाल देते हैं और F2 करके डेट चेंज कर दोगे, जो भी आपकी डेट की परचेज़ है ये, ठीक है? यहाँ पे सिंपली 1 और 2 ही होगी और मंथ की लास्ट डेट होगी, तो एंटर कर देना है। ये करने के बाद पार्टी का नाम। पार्टी का नाम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कैश में खरीद रहे हो, तो यहाँ कैश लिख दो और कैश लिखने के बाद में सिर्फ़ ये वाला देखो रिसिप्ट डिटेल है, ये जैसे बिल्टी वगैरह आती है, जैसे आपने दिल्ली से माल मँगाया है, कोरियर के थ्रू आया है आपका, जो मतलब किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आया है, तो कोई एजेंट होगा आपका, तो जो बिल्टी देके जाएगा उसमें आपको रिसिप्ट नोट नंबर, सारी चीज़ें, व्हीकल नंबर सब कुछ लिखा होगा, एलआर नंबर, तो बस वही डिटेल भरनी है इसमें आपको। और सिंपली क्या करना है, भरने के बाद कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को अपन डिस्कस करने वाले हैं आगे कि पार्टी डिटेल में कैश रखने से क्या होगा? अगर पार्टी डिटेल में पार्टी का नाम डालते हैं तो क्या होगा? तो आपको एंटर करना है, अभी सिंपली कुछ नहीं करेंगे, अपन कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। और जो सामान हमने परचेज़ किया है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, तो फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए अपन लेज़र बनानी पड़ेगी, जो कि अपने पास में है नहीं। क्योंकि आपको पता है जो फिक्स्ड असेट्स वगैरह होती हैं, पर्सन के नाम्स होते हैं, कंपनी का नाम होता है, उनकी क्या बनाई जाती है? लेज़र बनाई जाती है। उनकी लेज़र बनाई जाती है, तो ऑल्ट सी करना आपको। तो यहाँ पे फर्नीचर बनाएँगे पहले, FURNITURE, ठीक है? फर्नीचर, जैसे आपने फर्नीचर लिखा, एंटर करना है और यहाँ पे ये फर्नीचर जो है, कौन-सी किताब में आएगा? क्योंकि देखो फर्नीचर जो है एक फिक्स्ड असेट्स का पार्ट है, बिज़नेस अपने यूज़ के लिए परचेज़ कर रहा है, तो ये क्या हुई? फिक्स्ड असेट्स हुई। तो यहाँ पे क्या करोगे? फिक्स्ड असेट्स एंटर, और एंटर करने के बाद जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि ये वाला जो जीएसटी होता है, ये ओनली ट्रेडिंग गुड्स पे ही लागू होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर देना है और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके उसको सेव कर देना है। फिक्स असेट जो मैंने परचेज की है वो 25,000, कितने की है? 25,000, एंटर करेंगे, देन वापस क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का सामान, ऑल्ट सी। तो जो भी आपकी चीजें हैं वो सारी इसी तरह से लेजर क्रिएट करनी है आपको और इसी तरह से वो रिकॉर्ड होंगी। वाउचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनमें कि आप कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो। खरीद रहे हो तो खरीदने वाली एंट्री सारी परचेज में आएगी। बस यहाँ पे आइटम इनवॉइस में आपको, अगर ट्रेडिंग गुड्स है तो आइटम इनवॉइस में कर लो, अगर आपका फिक्स असेट्स वगैरह है तो आप कंट्रोल एच करके अकाउंटिंग इनवॉइस में रिकॉर्ड कर लो। 12,000 की मैंने इलेक्ट्रिकल फिटिंग का सामान परचेज किया है, तो 12,000 मैंने इसमें डाल दिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ तो कैसा दिखता है, डेट चेंज कर लेना F2 करके, जितनी तारीख का आपने माल परचेज किया है ये, तो वो डेट डाल देना। 2 तारीख डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल पी करता हूँ और प्रीव्यू पे जाता हूँ, तो मेरा इस तरह से ये बिल दिखने वाला है। ये जो बिल होता है परचेज का, वो इस तरह से दिखने वाला है इनवॉइस से। यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, कंसाइनर का मतलब होता है, और कंसाइनर क्या होता है, जो माल देने वाला होता है वो कंसाइनर होता है, कंसाइनी जो माल प्राप्त करने वाला होता है, रिसीव करने वाला होता है, वो कंसाइनी कहलाता है, ठीक है? तो ये देखो कंसाइनी में अपना नाम आ रहा है, क्योंकि हम माल प्राप्त करने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए अपना नाम आ रहा है यहाँ पे। सप्लायर में कैश आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अभी कैश आ रहा है ना, तो यहाँ पे अपन को प्रिंट कराना है उसका नाम, जिससे हमने माल परचेज किया है। तो यहाँ पे बैक जाते हैं अपन, बाहर निकलने के लिए, एग्जिट मारने के लिए स्कैप का यूज करना है, जो कीबोर्ड के अंदर कॉर्नर में आता है लेफ्ट साइड के अंदर, स्कैप करेंगे और वापस एक बार स्कैप करेंगे, एक बार स्कैप करेंगे,
और यहाँ पे एंटर करते हुए यहाँ तो आपको कैश रखना है जिस फॉर्मेट में आपने परचेज किया है। आपने कैश पैसे देकर खरीदा है तो कैश लिखना है, बैंक से आपने पेमेंट करके परचेज किया तो बैंक लिखना है, अगर आपने उधार में परचेज किया है तो लेजर क्रिएट करनी है, अगर उधार में नहीं है तो आपको एंटर करना है एंड फिर डिटेल डाल दोगे, कंट्रोल ले करोगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्टी डिटेल। तो पार्टी डिटेल में आप पार्टी का नाम डाल दो जिससे आपने परचेज किया है। यहाँ लेजर नहीं बनानी है, आपको ध्यान रखना है। न्यू पार्टी जो ऑप्शन आ रहा है इसका यूज करना है, ठीक है। इस पे आके आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे पार्टी नाम जैसे मैं डाल रहा हूँ गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे ही आपका जो आपने जिस पार्टी से माल परचेज किया उस पार्टी का नाम डाल देना और इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे बिल में प्रिंट करने के लिए ही ओनली, ठीक है। कंट्रोल के साथ ए और अब देखते हैं कंट्रोल पी करके प्रीव्यू, और ये देखो यहाँ पे आपका नाम प्रिंट हो गया होगा गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे आपने माल परचेज किया है। ये कैश में बिल है, देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो बिल है वो कैश में है, पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है वहां पे। इसका मतलब हमने पैसे देकर सामान खरीदा है, ठीक है, उधार में नहीं है। तो कंट्रोल के साथ ए कर देना, सेव कर देना इसको। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आगे कवर करते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन अपना। इसके बाद आने वाली वीडियो के अंदर अपन आगे के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके देखेंगे कि किस तरह से अपन को आगे के एंट्रीज करने हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि अपन मान के चलते हैं कि अपन कोई दुकान परचेज कर रहे हैं यानी कि रेंट पे ले रहे हैं और जिसका रेंट रहने वाला है 3000 रुपए और जिसके लिए सिक्योरिटी जमा करा रहा हूँ 25,000 की, ठीक है। अब मैं सिक्योरिटी पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे 25,000 का, तो अब मैं पैसे दे रहा हूँ। तो हमने बात की थी कि अगर हम किसी बाहर वाले को पैसे देते हैं तो पेमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है? पेमेंट। F5 जिसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है, F5। तो अगर आप डेबिट क्रेडिट में करना चाहते हो तो डेबिट क्रेडिट में कंट्रोल एच करके आप डबल एंट्री में कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बाई बाई लिखा आ रहा है, बाई और टू के फॉर्मेट में आ रहा है, तो आपको इसको चेंज करना है तो क्या करना है, सिंपली F12 प्रेस करना है, F12 फंक्शन की है उसको प्रेस करना है। यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन मिलेगा यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड टू बाई एंड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि वाउचर एंट्री के दौरान आप टू बाई की जगह डेबिट और क्रेडिट का यूज करना चाहते हो तो इसको आप सिंपली यस कर दो और एंटर कर दो, कंट्रोल के साथ ए करके इसको सेव कर दो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हो चुका है। तो डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज, अगर आपका कोई बैलेंस इंक्रीज होता है तो आप डेबिट करो, अगर आपका कोई बैलेंस डिक्रीज होता है तो आप उसको सिंपली क्रेडिट कर दो। अगर आपका बैलेंस डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट कर दो, अगर आपका बैलेंस इंक्रीज होता है, सामान आए कुछ भी आए, पैसा आए, जिसमें कुछ भी आता है तो उसको डेबिट करना है। पैसा आए, सामान आए, कैश आए, बैंक आए, कुछ भी आए एक्स वाई जेड, तो उसको आपको डेबिट ही करना है। अगर आपका बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो भी डेबिट करना है। यानी कुल मिला के बात ये हो गई कि प्लस डेबिट, यानी कि कुछ भी प्लस होता है बिजनेस में तो उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स को या गोयल प्रॉपर्टीज को मैंने पैसा पे किया है 25,000 सिक्योरिटी का, तो यहाँ पे गोयल का कोई नाम नहीं आएगा क्योंकि मैंने सिक्योरिटी दिया तो सिक्योरिटी का नाम आएगा। तो डेबिट क्या होगी, सिक्योरिटी होगी, क्योंकि सिक्योरिटी का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो होल्ड के साथ सी प्रेस करना है और यहाँ पे क्या लिखना है, सिक्योरिटी, SECURITY, सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हो, एंटर करते हो, यहाँ पे क्या आएगा, यानी कौन सी किताब में जाने वाला है, कौन सी बुक में जाने वाला है, किसके अंदर आने वाला है, तो ये जो अंडर आएगा वो डिपॉजिट के अंदर आएगा। डिपॉजिट की लेजर आपको ऑलरेडी बनी मिल जाएगी, ग्रुप आपको ऑलरेडी बना हुआ मिल जाएगा, ये बुक है डिपॉजिट की, तो उसमें डालना है और कुछ भी नहीं करना, आपको कंट्रोल के साथ ए करके सेव कर देना है। अमाउंट कितना था वो डाल देना है, तो यहाँ पे 25,000 दे रहा हूँ मैं इसको, 25,000, और एंटर करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे डेबिट की जगह क्रेडिट कर देना क्योंकि मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिक्योरिटी डेबिट होगा क्योंकि सिक्योरिटी का बैलेंस बढ़ेगा और मेरा जो मैं पैसे दे रहा हूँ इसको वो चेक बाय चेक दे रहा हूँ। अब चेक से दे रहा हूँ तो मतलब ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहा है, बैंक से, तो यहाँ पे क्या जाएगा, HDFC बैंक 25,000। क्लियर है? यहाँ तक बस आपको यही करना है ओनली। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिक्योरिटी का बैलेंस बढ़ गया और अपने बैंक का बैलेंस कम हो गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है 15,75,000 रुपए, क्योंकि अब मैंने तो 16 लाख डिपॉजिट किए थे ना बैंक में, क्योंकि 25,000 रुपए का मैंने सिक्योरिटी जमा करा दी है, सिक्योरिटी का डिपॉजिट कर दिया है मैंने, जमा करा दी है, पेमेंट कर दिया है मैंने, इसलिए यहाँ पे मेरे 25,000 रुपए कम हो चुके हैं और सिक्योरिटी के बैलेंस 25,000 रुपए से बढ़ चुका है। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपको ज्यादा टाइम पे वो पेमेंट मिल जाएगा और वो एक तरह से आपका डिपॉजिट है, यानी कि आपकी असेट्स, ये आपकी संपत्ति है वो, जो आपने गिरवी रखी है, या मतलब किस, क्योंकि दुकान आपने किराए पे ली है तो उसके बदले में आपने सिक्योरिटी जमा कराई है, गिरवी रखी है, ठीक है। तो वही आप इसको भी प्रिंट करा सकते हो, कंट्रोल पी करके प्रीव्यू करके देख सकते हो कैसा दिखाई दे रहा है ये। इस तरह से कुछ ये फॉर्मेट दिखाई देगा, पेमेंट वाउचर का नाम आएगा, आपकी कंपनी का नाम आएगा, यहाँ पे क्या किसका पैसा जमा कराया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सॉरी 25,000 रुपए थ्रो, यानी कि किसके थ्रू कराया आपने,
HDFC बैंक के थ्रू कराया है, तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आपको बैक जाना है और इसको सेव कर देना है। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना है और ये आप एंटर का यूज करके कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आने वाली वीडियो में आगे की जो एंट्रीज है वो अपन कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको अवेलेबल हो पाए। थैंक यू वेरी मच।